चंद्रमा के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करने के पश्चात अब हम चंद्रयान के बारे में जानते हैं। उसके पहले भी हम अभी तक जितने भी देशों ने चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग किया, उनमें से कह सकते हैं कि रूस, अमेरिका और चाइना के बाद में भारत का नंबर आता है। भारत दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। अब सॉफ्ट लैंडिंग की बात आती है तो सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि किस देश ने सबसे पहले चंद्रमा के किसी भी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था। तो वो है चंद्रमा की सतह पर नॉर्मल रूप से लैंडिंग भी रूस ने ही किया था और सॉफ्ट रूप से लैंडिंग में भी सोवियत रूस संघ ने ही यानी कि रूस ने ही किया है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में बता देते हैं कि दुनिया का पहला देश बन चुका है भारत, जिन्होंने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाया। चंद्रयान भारत का चंद्र मिशन है। चंद्रयान 1 जिसका जो है 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था इसरो से, यह सफल रहा और इससे हमें क्या सफलता मिली? पानी के जो साक्ष्य है वो हमें मिला है। चंद्रयान 2 जो 20 अगस्त 2019 को इसरो से लॉन्च किया गया था, वह अपने अंतिम पड़ाव में जो है उसका संपर्क हमसे टूट गया, लेकिन वह पूरी तरह से असफल नहीं रहा, बल्कि वह आंशिक रूप से सफल रहा। उसके ऑर्बिटल आज भी हमारे लिए काम कर रहे हैं। चंद्रयान 1 के लिए हमको 386 करोड़ रुपए लगे थे और चंद्रयान 2 के लिए हमको 968 करोड़ रुपए लगे थे। अब आते हैं हम चंद्रयान 3 के लिए। चंद्रयान 3 के लिए जो खर्चा आया है 615 करोड़ रुपए। आप लोगों को रहा होगा कि अरे चंद्रयान 2 से भी कम खर्चा कैसे आया? तो इसका कारण था कि जो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटल है वो भी हमारे लिए भी काम कर रहा है और इस चंद्रयान 3 में हमको ऑर्बिटल भेजने की आवश्यकता नहीं थी, उसी ऑर्बिटल से ही हमारा कार्य हो जाएगा। इसी वजह से चंद्रयान 3 का जो खर्च है वो चंद्रयान 2 के तुलना में कम आया है। चंद्रयान 3 जिसका इसरो ने लॉन्च किया 14 जुलाई को, और इसके लॉन्च व्हीकल जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ सकते हैं कब लॉन्च किया, तो 14 जुलाई को। और कहाँ से लॉन्च किया गया? तो इसरो से लॉन्च किया गया, श्रीहरिकोटा केंद्र से। और ये जो लॉन्च किया गया उसके किस व्हीकल में लॉन्च किया गया? तो ये आएगा LVM-3M4। LVM-3M4 इस लॉन्च व्हीकल से उसको लॉन्च किया गया। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि चंद्रयान 3 का जो रॉकेट है उसका क्या नाम है? तो चंद्रयान 3 के जो रॉकेट का नाम है C-20 क्रायोजेनिक इंजन। फिर से ध्यान से रखिएगा, रॉकेट का जो नाम है वो C-20 क्रायोजेनिक इंजन है। ठीक है। चंद्रयान 3 जिसे 14 जुलाई को लॉन्च किया गया और वह जो है 1 अगस्त को उसका जो एयरक्राफ्ट लूनर है वो कक्षा में स्थापित हुआ। उसके पश्चात 5 अगस्त को चंद्रयान 3 का जो लूनर है वो ऑर्बिट में स्थापित हुआ, यानी कक्षा में स्थापित हुआ। उसके पश्चात 17 अगस्त को जो है वो जो लैंडर था वो प्रोपल्शन से अलग हुआ। उसके पश्चात की क्रिया तो आपने देखा ही होगा। 23 अगस्त को शाम 6:05 पर जो हमारा लैंडर है वो सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया और इसकी सफलता के साथ साथ हम पूरे दुनिया के पहले देश बन गए जिन्होंने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाया है। अब आगे बढ़ते हुए कभी कभी इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका जो ए है 14, 15, 17, 23। 14, 15, 17, 23। 14 जुलाई को लॉन्च हुआ। 15 में से एक है उसमें जो है स्पेसक्राफ्ट जो है लूनर को कक्षा में स्थापित किया। उसका 5 होता है तो 5 अगस्त को जो है लूनर ऑर्बिट में स्थापित हुआ। उसके बाद आता है 17।
तो 17 जुलाई को जो है प्रोपल्सन से लैंडर अलग हुआ और 23 जुलाई को जो है वो वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग हुआ। तो इसका टिक है 14, 15, 17, 23। अब आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने का उद्देश्य है कि चंद्रमा की सतह पर खनिज को, विभिन्न होने वाले तापांतर को और उसके जो पानी की मात्रा वहाँ मौजूद है जिसे चंद्रयान ने पुष्टि की थी, चंद्रयान 1 ने, उसको उसके बारे में जानकारी एकत्र करना है। ठीक है, तब हम चंद्रयान 3 में आते हैं। चंद्रयान 3 में लैंडर, प्रोपल्जन और रोवर। तो प्रोपल्जन बनाया गया है इस अपने मशीन को कक्षा में स्थापित करने के लिए। लैंडर जो उसको लैंड करेगा और इसका नाम क्या दिया गया है, विक्रम। और तीसरा है रोवर को प्रज्ञान नाम से जाना गया है। यहाँ पर इसका जो टोटल वजन है 3900 kg यानी कि 3900 किलोग्राम का ये मिशन है इसका। और उसमें से जो प्रोपल्जन जो है वो है 2148 kg का है। अब इसका कार्य क्या है, स्पेस शिप जो है उसको हमको चांद की कक्षा में पहुंचाना है। यानी कि जो हमारी मशीन है, हमारे लैंडर है, हमारे जो रोवर है, उन सबको चांद की कक्षा में पहुंचाने का काम जो करता है वो प्रोपल्जन करता है। दूसरा आते हैं हम लैंडर के बारे में। तो लैंडर जो है 1752 kg 1752 kg का है। हो सकता है परीक्षा में इसको पूछ ले। तो 1752 kg का है और इस लैंडर में 4 पायलट लगे हुए हैं। अब यहाँ पर पायलट शब्द आता है। पायलट का तात्पर्य है कि वैज्ञानिक लोग विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी जो उपकरण उस पर लोड किए रहते हैं, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, उसमें पायलट कहते हैं। जो विभिन्न उपकरण उसमें लोड करे जाते हैं जिसके द्वारा हमको जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर विक्रम लैंडर में कितने पायलट हैं, 4 पायलट है। कितने पायलट हैं, 4 पायलट। और 4 पायलट में इसको थोड़ा सा शार्ट रूप में रहेंगे ताकि याद हो जाए। एक पहला पायलट का नाम है रंभा, RAMBHA, रंभा। दूसरा पायलट का नाम है चेस्टे। तीसरा पायलट है उसका नाम है इल्सा और चौथा पायलट का नाम है LRA। तो ये 4 पायलट जिसको आपको केवल 60 रूप में ही याद रखना है। रंभा का जो फुल फॉर्म है वो रेडियो एटोनॉमी मून बाउंड हाइपरसेंसिव एटमॉस्फेयर। तो इसका कार्य क्या है रंभा का कार्य क्या है कि सूरज की किरणें, रंभा का कार्य क्या है, सूरज की जो किरणें हैं जो चांद की सतह पर पड़ती है, तो सूरज की किरणों में जो प्लाज्मा होती है, मैंने इसके पहले एक वीडियो में बताया था प्लाज्मा क्या है। जो आयन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, सूरज की किरणों में आयन जो होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, उस प्लाज्मा के घनत्व के मात्रा को और उसमें बदलाव कैसे होता है उसको जांच करना है चंद्रमा की सतह पर पड़ने के बाद। तो रंभा का कार्य क्या है कि प्लाज्मा के घनत्व को, उसके मात्रा में जो बदलाव है उस सब की जांच करने का काम जो है वो रंभा करेगा। दूसरा आते हैं चेस्ट, CHASTE, चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, यानी कि चंद्रमा की सतह पर ताप में जो परिवर्तन होगा उसकी जांच कौन करेगा, चेस्टे करेगा। ठीक है। और अभी जैसे लैंडिंग जो 23 तारीख को हुआ है और अभी तो लगभग 10 दिन हो गया है, तो इससे उन्होंने जांच से क्या पुष्टि किया है, चेस्टे ने बताया है कि चंद्रमा के जिस जगह पर ताप यानी कि सूर्य का प्रकाश रहता है वहाँ पर सतह का ताप जो है वो 50 डिग्री के आसपास होता है। और लेकिन जैसे जैसे हम सतह से नीचे जाते हैं वैसे वैसे ही ताप में कमी दिखाई देती है। तो उन्होंने, चेस्टे ने जो प्रयोग किया अपने मशीन से निकाला कि जैसे हम 20 सतह पर रहेंगे तो 50 डिग्री के आसपास रहेगा, 20 mm हम सतह के जैसे ही सतह के नीचे जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर जो है घट के 40 डिग्री हो जाता है, 40 mm नीचे जाने पर वो घट के 25 डिग्री हो जाता है, और 60 mm नीचे जाने पर, सतह के नीचे जाने पर वो घट के 10 डिग्री हो जाता है, और 80 mm हम
नीचे जाते हैं सतह के, तो वो घट के -10 में चला जाता है। यानी कि तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे हम सतह के नीचे जाते हैं वैसे वैसे जो टेम्परेचर है, ताप है, वो घटते जाता है। इसका मतलब कि सूर्य की किरणें जो इतने टेम्परेचर पे रहती है उन सब को वो ऑब्जर्व करने की क्षमता रखता है, क्योंकि घट रहा है। इसका मतलब यही है कि वो सूर्य की ताप को ऑब्जर्व कर ले रहा है। अब इसका दूसरा प्रभाव क्या होता है कि हमने देखा कि सतह के जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब हमारा टेम्परेचर घट रहा है, और ये संकेत करता है कि हो सकता है कि चंद्रमा के केंद्र पर, चंद्रमा के धरती के नीचे पानी के विशाल भंडार मौजूद हो, जिसके वजह से उसका ताप जो है जैसे जैसे हम सतह के नीचे जाते हैं वैसे वैसे घटता जा रहा है। तो ये चेष्टे ने बहुत ही सुखद कह सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें चंद्रयान-3 के माध्यम से पहुंचाई है। अब तीसरा आते हैं, उसका नाम है इल्सा। इल्सा का फुल फॉर्म होता है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, यानी कि सिस्मिक यानी कि भूकंपी गति के विधि की जांच। चंद्रमा पर भूकंपी गति की जो भी विधि होगी कि भूकंप आ सकता है या भूकंप किस के बारे में जानकारी जो उठाएगा वो क्या है, इल्सा करेगा। चंद्रमा के पृष्ठ पर आवरण की संरचना का सीमांकन करना। चंद्र के जो पृष्ठ है, उसका परत है, उस पर जो संरचना है, आवरण है, उसका क्या करना, सीमांकन करना। घुमा फिरा कर हम कहेंगे कि इल्सा का मुख्य काम है उसके भूकंपी गति की जांच करना, चंद्रमा के पृष्ठ की संरचना का सीमांकन करना। चौथा नंबर में आता है LRA, लेजर रेक्टोरिफ्लेक्टर ए रे। इसका कार्य क्या होता है, चंद्रमा की सतह के ऊपर में जो काम कर रहा है, जैसे प्रोपल्जन कहेंगे या फिर ऑर्बिटल कहेंगे, उसको क्या करता है, ये अपनी वास्तविक स्थिति की जानकारी देता है। तो इस प्रकार से चंद्रमा के लैंडर, जिसको विक्रम लैंडर कहते हैं, उसमें 4 पेलोड लगाए गए हैं और चारों पेलोड का अलग अलग काम है। आपको अलग से परीक्षा में पूछा जा सकता है कि रंभा का क्या काम है, चेष्टे का काम क्या है, इल्सा का और LRA का क्या काम है। अब हम चंद्रयान-3 में लगने वाले रोवर के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं। रोवर, जिसे प्रज्ञान नाम दिया गया है, यह 26 kg का वजन है और रोवर जो होता है वो लैंडर के अंदर रहता है। जब सॉफ्ट लैंडिंग हो जाता है, उसके बाद रोवर जो है वो उसके अंदर से सुरक्षित रूप से बाहर निकलता है। और चूँकि चंद्रयान-3 का 2 मकसद है, पहला है कि चंद्रमा पर दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाना और दूसरा मकसद है कि रोवर को चंद्रमा की सतह पर चहलकदमी करना। ठीक है, तो इन दोनों का उद्देश्य है। अब हम जानते हैं कि रोवर में क्या लगा हुआ है, 2 पेलोड लगा हुआ है। 2 पेलोड लगा हुआ है और दोनों पेलोड में पहला पेलोड क्या है, APXS है, APXS, और दूसरा पेलोड है LIBS। APXS का तात्पर्य क्या होता है, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप। तो APXS स्पेक्ट्रोस्कोप होगा और APXS जो क्या करेगा, उस सतह पर, चंद्रमा की जो सतह है, उस रासायनिक और खनिज संगठक के बारे में पता लगाएगा। रोवर, जिसका दूसरा पेलोड है LIBS, लेजर इंडिकेशन ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। यहाँ इसका मतलब क्या है कि ये जो है गुणात्मक व मात्रात्मक विश्लेषण करेगा। किसका, मृदा, क्योंकि चंद्रमा में मृदा है, चट्टान है, तो चंद्रमा मृदा और चट्टान में कौन कौन से तत्व पाए जाएंगे इसके बारे में पता लगाएगा। साथ ही साथ उसका गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण भी करेगा। तो मुख्य काम जो है वो चंद्रयान-3 में मौजूद जो है रोवर का होता है और यही पता लगाएगा कि चंद्रमा में कौन कौन से तत्व मौजूद है, कितनी मात्रा में मौजूद है। और अभी तक जो जानकारी आई है चंद्रयान-3 के, उसके बारे में हमें चंद्रयान-3 से चंद्रमा में सल्फ़र के बारे में, आयरन के बारे में और ऑक्सीजन के बारे में पुष्टि हो चुकी है। अभी वर्तमान में और भी बहुत सी चीज़ें जिनकी जानकारी हमें चंद्रयान-3 के माध्यम से मिलेगी। निसंदेह चंद्रयान-3 पूरे विश्व के लिए जो है वरदान साबित होगा। मैंने इसमें बहुत सी चीज़ें बताने की कोशिश की है। हो सकता है कि इसमें और अच्छे से पढ़ने पर 1-2 चीज़ें और आ जाए, तो आप सभी डिटेल इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछा जाएगा
चाहे प्रोपल्जन हो, उसका केजी हो, कब किया था, रॉकेट लॉन्चर हो। इसको अक्सर पूछ सकता है कि उसका चंद्रयान 3 का जो है आप लॉन्चर से लेकर पूरा लैंडिंग तक का एक बताइए। तो मैंने बताया कि 14, 15, 17, 23 याद कर लीजिएगा।